हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता जिसका नाम है ध्वनि, जो कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम समरी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कविता में कवि वसंत ऋतु को माध्यम बनाकर कहना चाहते हैं कि वह कभी भी अपने जीवन में पराजित महसूस करना नहीं चाहते और ना कभी उदास रहना चाहते हैं। उनके जीवन में भी हर दिन वसंत ऋतु की तरह नवीनता रहेगी। देखिए, वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है, यानी कि सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ एवं सबका राजा माना जाता है। पतझड़ के बाद जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो पेड़ पौधों में नई नई कोमल पत्तियां आती हैं और नए ऊर्जा का संचार होता है। और यही वह हमारे युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आलस ना करो, मेहनत करो और सदैव ऊर्जावान रहो। कवि ने यह कविता स्वयं के लिए और युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए लिखी है। तो आइए कविता पढ़ें और भावार्थ समझें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या बोला है उन्होंने इस माध्यम से कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर बोला है उन्होंने कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मतलब क्या हुआ कि मेरे वन में, यानी कि मेरे मन में मृदुल रूपी वसंत, यानी कि मेरे वन में मृदुल रूपी वसंत अभी अभी ही तो आया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। ये तो इस पैरा का अर्थ हो गया, लेकिन इसके पीछे जो भावार्थ छिपा है, जो कवि कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। अर्थात उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक मैं अपने लक्ष्य को पा नहीं लेता, मैं हार नहीं मानूंगा। देखिए, वो इस माध्यम से यही कहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम पैरा पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे गात मतलब क्या होता है, शरीर, और मृदुल मतलब क्या होता है, कोमल। निद्रित मतलब क्या, नींद आलस में भरा हुआ। निद्रित मतलब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, निद्रित यानी कि अलसाया हुआ नींद में। और प्रत्युष मतलब क्या होता है, सवेरा। और कर मतलब क्या होता है, हाथ। देखिए, वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ों और पौधों में सुंदर सुंदर कोमल हरे हरे पत्तियां, डालियां, कलियां निकल आती हैं, जो कि उनके प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देती है। और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये खिल उठते हैं। अब ये तो सीधा सीधा अर्थ था। अब इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, समझिए। पत्ते डालियां कलियों से तात्पर्य है आज के छोटे बच्चे तथा नई युवा पीढ़ी। मैं सोई हुई इस नई पीढ़ी को जागृत करूंगा, उनके मन में नई आशा का संचार करूंगा, उनको पथ भ्रष्ट होने से बचाऊंगा, यानी कि भटकाने वाले मार्ग से मैं बचाऊंगा, और उनको एक उद्देश्य देकर उनके जीवन में एक नया सुंदर सवेरा लाऊंगा। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो आलस और नींद से भरे हुए हैं, तो मैं उनको जगाऊंगा और उनमें एक नई उद्देश्य और उनके जीवन में एक नया सुंदर सवेरा लाऊंगा। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। मतलब क्या हुआ कि कवि यहाँ पर पुष्प पुष्प, जो यहाँ पे पुष्प पुष्प दिया गया है, उसे कहना चाहते हैं किसको, हमारी नई युवा पीढ़ी को, नए बच्चों को। मतलब क्या हुआ कि कवि नव युवाओं की हताशा व आलस्य को दूर भगाकर उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहते हैं। और मेरे मन में जो अमृत रूपी नया विचार आया है, इससे मैं नव युवाओं को अपने जीवन का एक नया उद्देश्य दूंगा। समझे आप? देखिए, निराला जी यहाँ कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मधुर वसंत आया है, यानी कि जो मधुर वसंत है मेरे मन में अभी अभी तो आया है। तो मेरे मन में अभी अभी नई भावनाओं ने जन्म लिया है, और इन्हीं भावनाओं से जब तक कभी थके हारे लोगों और युवाओं पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। तो यह था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो आपको कैसा लगा यह एक्सप्लेनेशन, कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।